बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथ साइंस ग्रुप की। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स दरअसल हमारे पास एक सेट होता है जिसमें नंबर अरेंज होते हैं रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। अब आप सोचेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कुछ नंबर अरेंज हैं किसी एक मखसूस अंदाज में, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 4 6। ये नंबर्स हैं, ये अरेंज है और ये इनक्लोज हैं इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर क्लोज हैं इनको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनको कहते हैं इसकी एंट्रीज या एलिमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट। और ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये हमारे पास ब्रैकेट्स बना रही हैं एक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें रोज़ और कॉलम्स क्या है, रोज़ हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स कौन सी होती हैं, ये हमारे पास इसकी जो एंट्रीज होती है ना, लेफ़्ट टू राइट, ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनको कहते हैं रोज़। और ये जो अप टू डाउन होती हैं इनको कहते हैं कॉलम्स। ठीक है बेटा, हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो लेफ़्ट टू राइट होती हैं उनको क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं, और जो अप टू डाउन होती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम्स। शाबाश। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी थ्योरी कि मैट्रिसेस की थ्योरी किसने दी थी, इसका ऑथर कौन था। ठीक है, हमारे पास कौन से मैथमेटिशियन ने इसकी थ्योरी दी थी, वो थे आर्थर केले। आर्थर केले ने इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था 1858 में। ठीक है, ये जस्ट डेट आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से। नेक्स्ट है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स आर अरेंज एज रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो हमारे पास हर मैट्रिक्स जो होता है ना उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हमने अरेंज किया होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो उसकी जो नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें देखें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, इसमें 3 रोज़ हैं। ठीक है, और कॉलम्स कितने इसमें, 1 एंड 2। तो हम बेटा इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/2। ठीक है, या फिर 3×2, इस तरीके से हम ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमने क्या लिखना है, पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, बाद में हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने होते हैं। उसके बाद आ जाती है बेटा इक्वल मैट्रिसेस की बारी कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनकी दोनों मैट्रिसेस की एंटिटीज जो है वो सेम हो। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, इनकी एंट्रीज भी सेम हो और इनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो। ठीक है, यानी कि जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स हो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -4 2 है, और बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 + 1 -4 4 -2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 + 1 4 -2 को, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यही चीज़ आ जाती है, यानी कि ए जो है वो किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी के। दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। ठीक है, सबसे पहले जो है मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर क्या होगा। जी बच्चों, इसमें देखें मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितने रोज़ हैं, 1 एंड 2, 2 रोज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख लिया, फिर बाद में लिखेंगे बाय, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करेंगे, वो कितनी है, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2/2। उसी तरीके से बी मैट्रिक्स जो है वो भी हमारे पास 2/2 का है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स सी है। मैट्रिक्स सी हमारे पास कितनी रोज़ हैं, काउंट करें, 1 2 एंड 3। तो इसका हमारे पास रोज़ कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 1 है, ओनली 1 कॉलम। तो ये हमारे पास कितना है, 3/1 का मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। अब आ जाती है मैट्रिक्स डी की बारी। मैट्रिक्स डी में कितनी रोज़ हैं, सिर्फ एक रो है। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाय लिखेंगे। कॉलम कितने हैं इसमें, 1 एंड 2, 1/2। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। अब इसका ऑर्डर आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका भी
ये भी बहुत इजी है। 1 2 3 3 रोज़ हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें कॉलम्स भी 1 2 एंड 3 हैं। तो ये कितना है 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी बहुत इजी आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो डू यू सेल्फ ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो बच्चों आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैट्रिक्स ए क्या है, 3 है, मैट्रिक्स बी 3 एंड 5 है, मैट्रिक्स सी 5 माइनस 2 कितने होते हैं 3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए और सी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, बी और डी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ई आ जाता है। मैट्रिक्स ई में क्या है, 4 है, 0 है, 6 है, 2 है। और ये वाली एंट्रीज और कौन से मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स एच में। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स जिनकी वैल्यूज़ आपस में सेम है और इक्वल हैं वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखें इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये किसके इक्वल है, एफ़ के इक्वल है। कैसे कि 3 - 1 = 2 एंड 3 + 3 = 6। तो मैट्रिक्स जी जो है वो किसके बराबर है, मैट्रिक्स एफ़ के। ठीक है, उसी तरीके से मैट्रिक्स आई और मैट्रिक्स जे। ठीक है, यानी कि आई बी और डी ये तीनों मैट्रिक्स सेम है और जे यहाँ पे देखें हमारे पास आ जाता है 2 0 6 एंड 2। ये किसके बराबर है, सॉरी 4 0 6 एंड 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स ई के बराबर है। आई होप कि आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स की समझ आ गई हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी समझ आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है 2 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए इक्वल का निशान है। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो बिल्कुल इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है। ठीक है, आपने ऑर्डर चेक कर लिया कि दोनों सेम हैं। अब आपने क्या करना है, इनसे इक्वेशंस बनानी है। वो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपने क्या किया, ए प्लस सी को इक्वल रख लिया 0 की, यानी कि जो सेम एंट्रीज़ है ना, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनकी आपने इक्वेशन बना लेनी है। ए प्लस सी = 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना ली। उसके बाद हमने क्या किया, ए प्लस 2b = -7, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। उसके बाद c - 1 = 3, इक्वेशन नंबर 3 बना ली। उसके बाद 4d - 6 = 2d। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने देखना है इन इक्वेशंस में से हम सबसे पहले किस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें c - 1 = 3 एंड 4d - 6 = 2d। इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है ना, क्योंकि इनमें सिर्फ एक एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। c - 1 = 3 को हमने सॉल्व किया पहले, तो ये जो 1 है माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 हो गया। +1 + 3 किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, तो ये हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद हमने सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 4 को। 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2d है। ठीक है, तो इस साइड पे इक्वेशन के इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 6 है, इस साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 2 माइनस किए तो कितने रह गए, 2। 2d = 6। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, 6 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, d = 6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/2 = 3, तो इसका d का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बच्चे क्या करना है कि आपने जो c की वैल्यू आई है ना वो आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। c की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री है। ठीक है, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, c की वैल्यू जो आ गई है वो हम इधर पुट कर देंगे। c की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, तो a + 4 = 0। अब जो 4 है वो प्लस का है, वो इस साइड पे इक्वल टू के इस साइड पे क्या जाके हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4 आ गई। अब a की जो वैल्यू है ना -4, वो हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, a की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें हमने जब ए की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हमारे पास -4, ए की वैल्यू -4 थी, -4 को पुट कर दिया, तो ये माइनस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -7 + 4 किसके बराबर है, -3 के, और 2 क्या है, बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना था, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी ए, बी, सी और डी की। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों आ गई हैं इसकी वैल्यूज़। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, और जहाँ पे आपको नहीं समझ आई वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक उसके पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। ठीक है, या फिर कोई और वीडियो में इसके पॉइंट क्लियर कर दूँ। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को तमाम जो न्यू वीडियोज़ बनाए वो आप लोगों को वक्त पे मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।